हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट अकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने एरेज के मेथड्स को देखा था, शिफ्ट का मेथड देखा था। आज हम अनशिफ्ट से शुरू करते हैं। द अनशिफ्ट मेथड adds a new element to an array at the beginning and unshifts older elements। तो ये क्या कह रहा है कि देखो, पुश मेथड जो था वो एंड में एक ऐड करता था, बट ये अनशिफ्ट क्या करता है, शुरू में ऐड कर देता है। अब जैसे ये एरे है कांस्टेंट फ्रूट्स, इसमें बनाना फर्स्ट है, ऑरेंज सेकंड आइटम है, एप्पल थर्ड आइटम है और मैंगो फोर्थ आइटम है। तो अगर हमने इसको अनशिफ्ट लेमन किया तो लेमन पहली पोजीशन पे आ जाएगा, फिर बनाना ऑरेंज उनको शिफ्ट कर देगा राइट साइड पे। तो ऐसे करके हम ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इधर ये कांस्टेंट है बनाना, और इधर डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी में फ्रूट्स को दिखाया गया। फ्रूट्स में अभी की वैल्यू बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो है। तो हमने अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लेमन को अनशिफ्ट किया, तो फिर दोबारा हमने फ्रूट्स को प्रिंट किया तो वो लेमन पहले आ गया और फिर बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो आ गया। तो ऐसे करके हम अनशिफ्ट मेथड को यूज कर सकते हैं कि वो हम बिगनिंग में कुछ एक आइटम ऐड करें एरे के अंदर। अब अनशिफ्ट मेथड रिटर्न्स द न्यू एरे लेंथ। तो अनशिफ्ट मेथड जो रिटर्न करता है वो आपको डिजिट रिटर्न करता है कि कितने आइटम्स हैं। मतलब पहले चार आइटम्स थे, अब ये फिफ्थ आइटम आ गया, तो वो फाइव हमें प्रिंट आउट दे देगा। ये यहाँ पे देखो फाइव आ गया। तो इधर हमने अनशिफ्ट किया लेमन, तो इसको हमने अगर देखना चाहा कि इसके अंदर क्या है, रिटर्न क्या वैल्यू दे रहा है, फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट लेमन, तो वो वापस क्या दे रहा है, वो फाइव डिजिट वापस दे रहा है कि भाई पहले चार डिजिट्स थे, चार आइटम्स थे, और उसने लेमन को ऐड किया तो वो फाइव आ गया। फाइव अब एलिमेंट्स इसके अंदर, इसके अरे के अंदर हैं। तो अगर हमने देखना है कि इसके अंदर क्या है, तो वो सिर्फ हम फ्रूट्स को डालेंगे तो वो सारे एलिमेंट्स हमें दिखा देगा। बट अगर हमने फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट लेमन ऐसे लिखा और उसको हमने रिटर्न किया वैल्यू, तो वो डिजिट्स देगा भाई कितने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। तो ये हमें बता रहा है। अब आते हैं चेंजिंग एलिमेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, एरेस में चेंज कर सकते हैं भाई। हमारा बनाना जो सेकंड पोजीशन पे आ जाए या ऑरेंज हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। तो ऐसे करके हम मतलब जो जीरो पोजीशन है उसके अंदर हम कीवी डाल सकते हैं। तो ऐसे ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए, हमने पहले भी इसको पढ़ा था। अब हम जैसे सपोज हमने ये एक एरे बनाया जिसमें बनाना ऑरेंज एप्पल एंड मैंगो है, तो हमने फ्रूट्स के जीरोथ पोजीशन पे हमने कीवी को डाल दिया। तो अब हम प्रिंट आउट लेते हैं इसका, फ्रूट्स का। तो इसमें अब कीवी ऑरेंज एप्पल और मैंगो आ गया, बनाना के बजाय हमने रिप्लेस कर दिया कीवी को। तो ऐसे करके हम इसको डाल सकते हैं। एरे लेंथ हमने पहले भी पढ़ा था। एरे लेंथ को हम यूज करके हम इसको लास्ट में हम डाल सकते हैं। तो देखिए, अभी बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो है, हम लास्ट में डालना चाहते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर हम फ्रूट्स के अंदर हम ब्रैकेट के अंदर हम फ्रूट्स डॉट लेंथ देंगे। फ्रूट्स डॉट लेंथ क्या करेगा, इसका जो फोर्थ पोजीशन है हमें बता देगा। मतलब ये लेंथ कितनी है, फोर है, फोर आइटम्स हैं, बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो, फोर आइटम्स हैं। तो यहाँ पे ये फोर आ जाएगा। फ्रूट्स ब्रैकेट ओपन, फोर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू कीवी। जब ये फोर आ गया तो कीवी के अंदर, मतलब फोर्थ पोजीशन के अंदर कीवी आ जाएगा। तो ऐसे करके हम जब इसका प्रिंट आउट लेंगे तो ये बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो और कीवी आ जाएगा इसके अंदर। तो ऐसे करके हम लेंथ को यूज करके हम लास्ट पोजीशन पे एक आइटम को ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट एरे डिलीट यूजिंग डिलीट लीव्स अनडिफाइंड होल्स इन द एरे। तो वो कह रहा है कि आप डिलीट को यूज कर सकते हो, पर आप इसको यूज ना करके आप क्या करो, पॉप या शिफ्ट यूज करो। तो डिलीट को अगर यूज किया तो वो बीच में खाली छोड़ देगा, एम्प्टी होल्स बन जाएंगे एरे के अंदर, तो वो अच्छा नहीं है। तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, पॉप या शिफ्ट यूज कर सकते हो। तो वैसे आपको ये बता रहा है कि डिलीट कैसे करते हैं। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। यहाँ पे देखो, उसने ये कांस्टेंट लिया बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो।
तो उसने जीरो पोजीशन पे प्रिंट आउट लिया बनाना। अब जब उसने डिलीट किया, डिलीट फ्रूट्स जीरो, तो दोबारा उसने प्रिंट आउट लिया फ्रूट्स जीरो, तो इसमें अनडिफाइंड आ गया। तो इसमें बनाना तो हट गया, बट इसमें वैल्यू इसकी अनडिफाइंड आ गई। तो वो कह रहा है कि ऐसे मतलब कर सकते हो, बट इसको यूज ना करो। इंस्टेड आप क्या करो, पॉप या शिफ्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको यूज करो, उसमें वो अनडिफाइंड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, मर्जिंग एरेज कॉन्केटिनेटिंग। अब दो एरेज को आपस में मर्ज कर सकते हो। तो कॉनकैट जो फंक्शन है, मेथड है, उसको यूज करके आप दो एरेज को आपस में जोड़ सकते हो, आपस में मर्ज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कांस्टेंट माई गर्ल्स है, तो दो दो आइटम्स हैं इसमें, माई बॉयज में भी तीन आइटम्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, माई चिल्ड्रन के अंदर हम माई गर्ल्स डॉट कॉनकैट करके माई बॉयज के अंदर, मतलब गर्ल्स के दो आइटम्स के अंदर हम तीन आइटम बॉयज के भी डालकर, और माई चिल्ड्रन के अंदर हम उसको कांस्टेंट बना सकते हैं। तो तीन एरेज बन जाएंगी, एक माई गर्ल्स की बन जाएगी, एक माई बॉयज की बन जाएगी, और एक माई चिल्ड्रन की बन जाएगी। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं अभी। तो देखिए अभी दो उन्होंने एरे बनाए हैं, एक गर्ल्स की एक बॉयज की। तो माई चिल्ड्रन की एक और एरे बनाई है, जिसको इन्होंने माई गर्ल्स को यूज करके उसके अंदर कॉन्कैट करके, कॉन्कैटिनेशन होता है इसका फुल फॉर्म, कॉन्कैटिनेशन। और माई बॉयज को इसको ऐड करके, अब जब हम इसको माई चिल्ड्रन को प्रिंट आउट लेंगे, तो उसमें ये दो आइटम्स गर्ल्स के हैं, ये तीन आइटम्स बॉयज के हैं। तो ऐसे करके माई चिल्ड्रन एक और एरे बन जाएगा, जो गर्ल्स और बॉयज का आपस में ऐड करके, एक मर्ज करके एक बन जाता है। तो ऐसे करके हम कॉनकैट मेथड को यूज करके दो एरेज को या तीन एरेज को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। नोट कह रहे हैं, कॉनकैट मेथड डज नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग एरेज, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ न्यू एरे। तो वो कह रहा है कि पुराने एरेज को वो हिलाता नहीं है, उसको चेंज नहीं करता, एक न्यू एरे बना देता है। जैसे इधर माई चिल्ड्रन न्यू एरे बन गया, तो उसको वो एक और न्यू एरे बना देता है। द कॉनकैट मेथड कैन टेक एनी नंबर ऑफ एरे आर्गुमेंट्स। तो वो कह रहा है कि हम बड़े सारे एरेज को आपस में जोड़ सकते हैं कॉनकैट। तो देखिए अब यहाँ पे तीन एरेज हैं, एक एरे वन, एरे टू और एरे थ्री। तो क्या किया, माई चिल्ड्रन के अंदर एरे वन को इसने एक लिया, और उसके अंदर एरे टू और एरे थ्री को आपस में उसने मर्ज कर दिया, मतलब तीनों को एक साथ उसने मर्ज करके माई चिल्ड्रन के अंदर डाल दिया। तो ऐसे करके हम बड़े सारे कॉमा 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 करके कॉनकैट में हम डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है, द कॉनकैट मेथड कैन आल्सो टेक स्ट्रिंग्स एज आर्गुमेंट्स। तो वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम एक कांस्टेंट, एक एरे को आपस में दूसरे एरे को ज्वाइन करें। हम क्या कर सकते हैं, एक ही हमारे पास एरे है, उसके अंदर एक आइटम को और डालना है। जैसे यहाँ पे अभी तीन आइटम्स हैं, तो तीसरे आइटम को भी हमने डालना है। तो हम ये ऐसे काम कर सकते हैं कि माई चिल्ड्रन एक एरे है, जिसके अंदर हम एरे वन को लेकर उसको कॉन्केटिनेट करके, अब देखो यहाँ पे एक और वैल्यू पीटर डाल दी, कोई एक स्ट्रिंग डाल दी, इसके अंदर पहले एरे डाला था ऊपर के एग्जांपल्स में। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और स्ट्रिंग डाल दी, मतलब एक और आइटम हम डाल रहे हैं। जैसे वो पुश का या पॉप का फंक्शन यूज कर रहे हैं, या अनशिफ्ट यूज करते हैं ऐड करने के लिए, वैसे ही ये हम कॉनकैट को यूज कर सकते हैं कि एक और आइटम हमें ऐड करना है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है एरे कॉपी विद इन। कॉपी विद इन मेथड कॉपीज एरेज एलिमेंट्स टू अनदर पोजीशन इन एन एरे। तो वो कह रहे हैं कि उसी एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने जो आइटम्स अभी के आइटम्स हैं और डुप्लीकेट्स कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी टू इंडेक्स टू ऑल आइटम्स फ्रॉम इंडेक्स वन। तो इंडेक्स टू, अब वो कह रहा है फ्रूट्स डॉट कॉपी विद इन टू कॉमा जीरो। अब इसका क्या है, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अभी एक हमने एरे लिया, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो, चार इसके आइटम्स हैं। हमने क्या किया, इधर फ्रूट्स डॉट कॉपी विद इन टू कॉमा जीरो कर दिया। तो टू कॉमा जीरो का क्या बनता है, इधर देखिए अभी टू सेकंड पोजीशन, मतलब थर्ड पोजीशन, टू का मतलब है थर्ड पोजीशन। क्यों, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये जीरो है, ये वन है, और ये टू है।
अब 2,0 का मतलब ये है कि ये जो बनाना और ऑरेंज आ रहा है यहाँ पे 2,0, यहाँ से वो शुरू होता है, यहाँ पे भी वो बनाना कर देगा और यहाँ पे भी वो ऑरेंज कर देगा। तो बनाना और ऑरेंज को डुप्लीकेट, एप्पल और मैंगो को हटा देगा और बनाना ऑरेंज लिख देगा, क्योंकि हमने सेकंड पोजीशन कॉपी किया और कॉमा 0 कर दिया। तो जो ऑल आइटम्स इंडेक्स जीरो से ये जीरो 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 क्या है, इंडेक्स है। तो इंडेक्स 0 से उसने कॉपी किया सेकेंड आइटम से। कॉपी देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे शुरू करता है सेकेंड आइटम से। सेकेंड का मतलब ये है थर्ड आइटम से, मतलब ये 0, 1, 2 है। तो यहाँ से वो शुरू करेगा। और ये जो 0 लिखा हुआ है, ये वाला 0, ये क्या करता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता है। मतलब अगर मैंने इधर 1 दे दिया, आप देखो, मैं अगर इसको 1 देता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे बनाना नहीं लिखा हुआ है, ऑरेंज लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने 1 पोजीशन पे उसको कहा है कि इससे कॉपी कर, ऑरेंज से कॉपी कर। मैंने नहीं कहा कि 0 से कर। अगर 0 से मैं कहता तो बनाना को भी लिखता, यहाँ पे बनाना को भी लिख दिया उसने। तो 0 पोजीशन से शुरू कर और ये कॉपी कर दे यहाँ पे, इन दोनों में। तो ऐसे करके हम कॉपी विद इन को यूज कर सकते हैं। अब एक और उसका है कॉपी टू इंडेक्स 2 द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम इंडेक्स 0 to 2। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अब शुरू कर सेकंड पोजीशन पे, मतलब ये 0, 1, 2 यहाँ से शुरू कर, ये वो रिप्लेस कर दे एप्पल को और मैंगो को और कीवी को, यहाँ पे ही रिप्लेस कर दे, यहाँ से शुरू कर। बट किसको कॉपी कर, 0 से लेकर 2 को कॉपी कर। मतलब ये 0, 1, 2 यहाँ से कॉपी कर। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, कीवी और पपैया है। इसमें 6 आइटम्स हैं। उसने क्या किया, सेकंड पोजीशन से शुरू किया, एप्पल, एप्पल को रिप्लेस करना चाहा का। फिर उसमें क्या डालना चाहा, 0 से 2 बनाना और ऑरेंज डालेगा। तो यहाँ पे देखो बनाना और ऑरेंज आ गया। बट कीवी और पपैया को उसने रिप्लेस नहीं किया, कीवी और पपैया को रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि हमने कहा है सिर्फ 0, 2 तक ही कर। मतलब 0, 2 तक ही कर, यहाँ तक कर, उसको कीवी और पपाया को ना कर। तो ऐसे करके हम इसको डाल सकते हैं। अब द कॉपी विद इन मेथड ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग वैल्यूज। तो कॉपी विद इन ओवरराइड्स, भाई पुराने जो वैल्यूज थे वो उनको ओवरराइड कर देता है। कॉपी विद इन मेथड डज नॉट ऐड आइटम्स टू द एरे। तो उसको कॉपी नहीं करता, ऐड नहीं करता, उसको रिप्लेस कर देता है। द कॉपी विद इन मेथड डज नॉट चेंज द लेंथ ऑफ द एरे। भाई लेंथ को भी चेंज नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐड नहीं करता या डिलीट नहीं करता तो वो लेंथ भी चेंज नहीं करता। जो है पहले से लेंथ, अगर वो 5 आइटम्स है तो 5 ही रहेंगे, अगर वो 6 आइटम्स है तो 6 ही रहेंगे। उसको वो ऐड या डिलीट नहीं करता। फ्लैटनिंग एन एरे। अब फ्लैटनिंग एन एरे क्या होता है? फ्लैटनिंग एन एरे इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द डायमेंसिटी ऑफ एन एरे। Flattening is useful when you want to convert a multi-dimensional array into one-dimensional array। तो आप multi-dimensional array भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल एरे बनता है। देखो एक ही में उसने एक और एरे खोल दिया, एक आइटम के अंदर एक और एरे खोल दिया, दूसरे आइटम के अंदर एक और एरे खोल दिया, तीसरे आइटम के अंदर। अब ये 2 डायमेंशनल एरे है। अब इसको वो फ्लैट करना चाहता है। डॉट फ्लैट क्या करता है, अब ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो सेकंड डायमेंशनल, अगर ये 2 डायमेंशनल एरे है तो यहाँ पे उसने फ्लैट कर दिया, तो वो फ्लैट कर देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ही एरे कर देगा, 1 डायमेंशनल एरे कर देगा इसको। तो सेकंड डायमेंशनल या थर्ड डायमेंशनल एरे को वो क्या करता है, वो एक एक डायमेंशन कर देता है, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये बाद में हम इसको देखेंगे क्या इसका पर्पस है, कैसे हम प्रोग्रामिंग में इसको यूज कर सकते हैं। बट इतना जान लीजिए कि ये डॉट फ्लैट मेथड क्या करता है, अगर आपका 2 डायमेंशनल एरे है उसको वो फ्लैट कर देगा, 1 डायमेंशनल एरे पे कर देगा। अब नेक्स्ट आता है स्प्लाइसिंग एंड स्लाइसिंग एरेज। स्प्लाइसिंग मेथड एड्स न्यू आइटम्स टू एन एरे और स्लाइसिंग मेथड स्लाइसेस आउट अ पीस ऑफ एन एरे। तो स्प्लाइसिंग ऐड करता है
एरेस के आइटम्स को ऐड करता है, और स्लाइस क्या करता है, उसको कट कर देता है, स्लाइस एक स्लाइस कर देता है। अब पहले स्प्लाइस का देखते हैं। मेथड कैन बी यूज टू ऐड न्यू आइटम्स टू एन एरे। एक कांस्टेंट लिया, एक एरे लिया जिसमें चार ऑप्शंस हैं, चार आइटम्स हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो। अब हमने स्प्लाइस कर दिया 2,0 लेमन एंड कीवी। तो सेकंड पोजीशन पे 0, 1, 2, सेकंड पोजीशन पे लेमन और कीवी को ऐड कर दिया। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो था। बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो इधर प्रिंट आउट हो गया। बट आगे जाके उसने क्या किया, एप्पल और मैंगो को शिफ्ट कर दिया बाहर, और बीच में उसने लेमन और कीवी को ऐड कर दिया। तो क्यों कैसे किया उसने, स्प्लाइस लिखा 2,0, यानी सेकंड पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन इसमें कौन सी है, 0, 1, 2। यहाँ पे एप्पल की पोजीशन है। एप्पल और मैंगो को उसने शिफ्ट कर दिया आगे, और लेमन और कीवी को ऐड कर दिया इसके बीच में। तो बनाना, ऑरेंज, लेमन, कीवी, एप्पल, मैंगो आ गया यहाँ पे। तो अगर मैंने इधर टू टू का बजाय 3 देते, तो वो मैंगो को शिफ्ट कर देता, एप्पल को शिफ्ट नहीं करता। आप देख सकते हो, 3 कर दिया। अब रन किया तो देखो, बनाना, ऑरेंज, एप्पल रहा, और लेमन और कीवी को आगे भेज दिया, और मैंगो को भी आगे भेज दिया। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। The first parameter 2 defines the position where new elements should be added, spliced in. The second parameter defines how many elements should be removed. तो वो क्या कह रहा है, कितने रिमूव करने हैं। अगर मैंने इधर 0 का 1 दे देता, तो वो एप्पल को रिमूव कर देता, बट हमने 0 दिया है, तो एप्पल को रिमूव नहीं किया, उसको शिफ्ट कर दिया आगे, एप्पल और मैंगो को शिफ्ट कर दिया। द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स लेमन डिफाइन द न्यू एलिमेंट्स टू बी एडेड। तो आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इधर लेमन, कीवी कुछ और लिखता, बनाना या कोई और फ्रूट लिखता, तो उसको भी वो ऐड कर देता। द स्प्लाइस मेथड रिटर्न्स एन एरे विद द डिलीटेड आइटम्स। तो वो क्या कह रहा है, अगर हमने कोई डिलीट आइटम किया, तो वो उनको रिटर्न करता है। अब देखो, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या दिया है, इन्होंने क्या दिया, लेट रिमूव्ड इक्वल्स टू ये 2,2। तो 2,2 में पोजीशन 2, ये एप्पल से पोजीशन 2, ये 2 जो है, ये वाला 2 जो है, सेकंड वाला 2, ये क्या कह रहा है भाई, 2 को रिमूव कर दे, एप्पल और मैंगो को रिमूव कर दे, और फिर लेमन और कीवी को लिख दे। देखो, ओरिजिनल एरे क्या था, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो था, और न्यू क्या बन गया, बनाना, ऑरेंज, लेमन एंड कीवी बन गया। एप्पल और मैंगो को उसने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये 2 दिया। अगर मैं 0 देता, यहाँ पे इसको 0 देता, तो वो क्या करता, बनाना, ऑरेंज, लेमन, कीवी, एप्पल और मैंगो को भी रखता, तो 6 आइटम्स हो जाते। बट क्योंकि हमने यहाँ पे 2 यूज किया है, मतलब 2 को डिलीट कर दे, एप्पल और मैंगो को डिलीट कर दे, और इंस्टेड आप लेमन और कीवी को लिख दे, तो ऐसे करके वो डाल देता। अब रिमूव्ड आइटम्स जो जो हम ये जो फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस है, ये आपको रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो जो चीजें उसने रिमूव किए हैं। एप्पल और मैंगो को रिमूव किए हैं, तो वो रिमूव्ड वेरिएबल में आ जाएगा। हम अगर इधर प्रिंट आउट लेंगे इसको, तो इधर लिख देगा रिमूव्ड आइटम्स एप्पल और मैंगो लिख देगा। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। यूजिंग स्प्लाइस टू रिमूव एलिमेंट्स with clever parameter settings, you can use splice to remove elements without leaving holes in the array. तो वो कह रहा है कि हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर मैं कोई वैल्यू इधर नहीं दूंगा आगे कॉमा करके, लेमन और कीवी, तो वो रिमूव भी कर सकते हैं। हम 0th पोजीशन पे 1 एक एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे वो बनाना को रिमूव कर देगा, इसमें ऑरेंज और एप्पल, मैंगो रहेगा। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। यहाँ पे देखो, इधर उसने स्प्लाइस यूज किया, स्प्लाइस 0,1, मतलब वो क्या किया उसने, 0th पोजीशन पे आया, और उसने एक को डिलीट कर दिया, ये बनाना को डिलीट कर दिया, रह गए ऑरेंज, एप्पल और मैंगो। यहाँ पे देखो, ये ऑरेंज, एप्पल और मैंगो रह गया। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं कि अगर कोई हमने आइटम को डिलीट करना हो। तो इधर वही समझा रहा है कि द फर्स्ट पैरामीटर 0 डिफाइंस द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड। द सेकंड पैरामीटर डिफाइंस हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव्ड। अगर 0 हो गया तो कोई भी रिमूव नहीं करेगा। द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर ओमिटेड, नो न्यू एलिमेंट्स विल बी एडेड। तो अगर मैंने इधर कोई भी और आइटम नहीं दिया, जैसे इधर ऊपर हमने लेमन और कीवी दिया था, अगर मैंने नहीं दिया तो कोई भी चीजें ऐड नहीं होंगी।
जावास्क्रिप्ट एरे टू स्प्लाइट्स एक और एरे मेथड है जो हम पढ़ेंगे. एडिट द एरे टू स्प्लाइस मेथड एज अ सेफ वे टू स्प्लाइस एन एरे विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल एरे. The difference between the new two splice method and the old splice method is that the new method creates a new array, keeping the original array unchanged, while the old method altered the original array. कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में एक और मेथड ऐड हुआ है, टू स्प्लाइस्ड. अब टू स्प्लाइस तो स्प्लाइस का क्या डिफरेंस है? स्प्लाइस क्या करता है कि उसी जो एरे है उसके अंदर वो चेंजेस कर देता है. बट टू स्प्लाइस्ड वही काम करेगा, बट एक न्यू एरे बना देगा, पुराने एरे को चेंज नहीं करेगा. तो जैसे यहाँ पे मंथ्स है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल. अब एक और स्प्लाइस्ड एक और एरे बन गया जिसके अंदर हमने क्या किया, मंथ्स डॉट टू स्प्लाइट्स कर दिया 0,1. मतलब जनवरी को हमने हटा दिया और फरवरी मार्च अप्रैल को सिर्फ लिख दिया. ये एक नया एरे बन गया स्प्लाइस्ड. पहले का क्या था, वो इसी फ्रूट्स के अंदर ही उसको डिलीट कर दिया, उस एरे को वो चेंज कर दिया. तो जावास्क्रिप्ट ने एक नया मेथड यूज किया, टू स्प्लाइस. अब आगे आते हैं स्लाइस. एक और है मेथड स्लाइस. स्लाइस क्या करता है? तो मेथड स्लाइस स्लाइसेस आउट अ पीस ऑफ एन एरे इनटू एन एरे. मतलब एक और दो स्लाइस उसके बना देता है. तो फ्रूट्स देखो, फ्रूट्स में बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल और मैंगो है. तो अगर मैंने ये इधर फ्रूट स्लाइस वन कर दिया तो इधर क्या होता है, एक और न्यू एरे बन गया सिट्रस. और उसमें जो आपके वैल्यूज आए वो इससे वैल्यूज आए, बट हमने वन से स्टार्ट किया. वन से मतलब ऑरेंज से स्टार्ट, ये जीरो पोजीशन है, ये वन पोजीशन है. यहाँ से उसने स्टार्ट किया और आगे जाके उसने ये सारा कुछ इसके सिट्रस एक एरे, न्यू एरे बना दिया जिसके अंदर वैल्यूज क्या हैं, ऑरेंज, लेमन, एप्पल और मैंगो है. बनाना को उसने हटा दिया क्योंकि हमने फर्स्ट पोजीशन से हमने किया. अगर मैं इधर जीरो कर देता हूँ तो रन करता हूं तो देखो दोनों का सेम हो गया, बनाना और बनाना भी आ गया. तो ऐसे करके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, टू कर सकता हूँ. तो टू किया तो लेमन से उसने स्टार्ट कर दिया, लेमन, एप्पल और मैंगो, यहाँ से उसने लेमन से स्टार्ट कर दिया. तो ऐसे करके हम स्लाइस को यूज कर सकते हैं. The slice method creates a new array. तो न्यू एरे बनाता है, उसी पुराने एरे को चेंज नहीं करता. does not remove any element from the source. तो उसको रिमूव नहीं करता, वो ये समझा रहा है. Slice out a part of the array starting from the array third. तो यहाँ पे ये थ्री थ्री अगर दूंगा या जीरो दूंगा तो ऐसे करके हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं. तो स्लाइस यहाँ से वो स्टार्ट करे, थ्री मतलब 0 1 2 3. अब यहाँ पे एप्पल और मैंगो को सिट्रस में डाल देगा. The slice method can take two arguments like slice 1, 3. The method then selects elements from the start argument and up to the but not including the end argument. तो ये क्या कह रहा है कि वो यहाँ से शुरू करेगा, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन से शुरू करेगा और तीन आगे जाएगा. अब एक बारी देख लेते हैं. पर वो कह रहा है कि वो लास्ट आइटम को, एंड आर्गुमेंट को नहीं लेता. तो लास्ट आइटम क्या, थ्री है. थ्री मतलब लेना तो चाहिए था उससे, फर्स्ट से लेना चाहिए था, ये ऑरेंज, लेमन और एप्पल लेना चाहिए था क्योंकि हमने थ्री कहा है. बट वो थ्री नहीं ले रहा, वो दो ही ले रहा है, ऑरेंज और लेमन ही ले रहा है. देखो ऑरेंज और लेमन ही ले रहा है, तो उसको वो थ्री को टू ही लेता है. तो एक कम करके उसको लेता है. तो ऐसे करके वो अपना स्लाइस ऐसे चलता है. सेकंड पैरामीटर आपका अगर थ्री देगा तो वो थ्री नहीं लेता, वो टू ही लेता है. अगर फोर दिया तो वो थ्री लेगा, एक माइनस करके. इफ द एंड आर्गुमेंट इज ओमिटेड लाइक द फर्स्ट एग्जांपल्स, द स्लाइस मेथड स्लाइसेस आउट द रेस्ट ऑफ द एरे. अगर मैं ये सेकंड पैरामीटर ना दूंगा, ये कॉमा थ्री नहीं दूंगा, तो वो फर्स्ट पोजीशन से लेगा, एंड तक वो ले लेगा, उसको एंड तक वो उसके आइटम्स को ले लेगा. Automatic to string. JavaScript automatically converts an array to a comma separated string when a parameter value is expected. This is always the case when you try to output an array. These two examples will produce the same result. तो वो क्या कह रहा है कि टू स्ट्रिंग क्या करेगा, वो एक कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग दे देगा, एरे नहीं बनाएगा उसको, वो उसको एक स्ट्रिंग बना देगा और उसके अंदर कॉमा कॉमा डाल देगा. ये पहले भी हमने पढ़ा था. एक और बारी ट्राई टू योरसेल्फ करते हैं. तो जैसे ये एरे है, ये चार आइटम्स हैं इसके अंदर, हमने फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग दिया तो वो एज अ स्ट्रिंग उसको लेगा, एज अ एरे नहीं लेगा, टू स्ट्रिंग कर देगा.
कन्वर्ट कर देगा टू स्ट्रिंग में। बट अगर मैंने इधर फ्रूट्स सिर्फ दिया तो ये फ्रूट्स क्या है, एक एरे ही है। फ्रूट्स अगर ऐसे ही दे दिया, मैंने फ्रूट सिर्फ लिख दिया, तो वो एक एरे है, वो एक स्ट्रिंग नहीं है। अब आता है sorting एरेज या इटरेटिंग एरेज। तो वो क्या करते हैं, अब sorting में हम sort कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आइटम है जावास्क्रिप्ट एरे सर्च। तो फाइंड एरे इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स, ऐसे करके कई ऐसे इसमें फंक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत है। अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपने कोई कमेंट्स लिखने हो, कोई फीडबैक देना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।